ऐसे पॉइंट्स है कीवर्ड्स है जिस कीवर्ड्स पर हम लोग काम करके ना अच्छे रिजल्ट्स ला सकते चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक नोट्स आपके पास होनी चाहिए। देखो अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका सिलेबस छूट जाएगा। जिन बच्चे देख रहे हैं, अगर बेटा तुम आज से अपनी तैयारी शुरू कर दिए तो मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि रैंक 1 लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्रैश कोर्स या उसी के लिए है जो पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ के रहा। करीब 5-6 टॉपर्स से मैं पर्सनली मिला हूं जो बिहार बोर्ड में मतलब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 के अंदर। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, लेकिन क्लास 11th की तैयारी आपने जैसे भी की हो प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि अमन भैया बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन में ऐसी हमें अभी से कौन सी गलती नहीं करनी है जो हमें लास्ट मोमेंट पे हमारे रिजल्ट को, हमारे स्कोर को खराब कर सकती है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक रोड मैप मिलने वाला है 2027 की तैयारी का। क्या निशान सर? जी सर बिल्कुल। मतलब सर अक्सर बच्चे जो है ना, मतलब कि लास्ट टाइम में जो है जाकर के वो परेशान होने लगते हैं। परेशान इस मामले की उनकी राइटिंग सही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो अभी से आप ध्यान दे लीजिए ना, अभी आपके पास पूरा समय है, अभी पूरा कह सकते हैं हम लोग इनफ मतलब 10-11 महीने टाइम है आपके पास। तो अभी आप राइटिंग पर ध्यान दे लीजिए। दूसरी नंबर बात है सर, प्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिखते हैं, डायग्राम नहीं बनाते हैं। राइट सर। है तो एक प्रेजेंटेशन हो गया। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है कीवर्ड्स है जिस कीवर्ड्स पर हम लोग काम करके ना अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए उनको 70 में से 60 नंबर आ रहा है, अगर वो कुछ चीजों पर ध्यान करेंगे तो उनको 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। तो एक तो राइटिंग हो गया, दूसरा हो गया प्रेजेंटेशन, और तीसरा हो गया कि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए आ रहे हो तो कोशिश करो उस टॉपिक को पहले से पढ़ करके आओ क्लास में। अगर आप उस टॉपिक को पहले से पढ़ करके क्लास में आते हो ना, तो यकीन मानो कि जब हम पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे तो आपको वो टॉपिक अपने आप समझ में आएगी। और कोशिश करो एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करें, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाई करो, ये आपका सबसे मस्ट है। तो 3-4 बात आप हमेशा फॉलो रखिएगा। सबसे पहली नंबर बात मैं फिर से आपको एक रिपीट करता हूं, राइटिंग पर काम करना है, प्रेजेंटेशन पर काम करना है, एनसीईआरटी बुक पर काम करना है, ठीक है। और आप प्यारे बच्चों डेली क्लासेस आइए ताकि आपका बैकलॉग्स ना लगे। तो इन सब चीजों पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। और 2027 में जाते जाते आपकी तैयारी इतनी बुलंद हो जाएगी कि आप आराम से जाकर के एग्जाम दे सकोगे। आपको कोई कहीं से कोई टेंशन नहीं होगा, डर नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो अब अभी से ही मेहनत जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है बेटा कि अब सबसे पहले ही अपनी शुरुआत कर देनी है, ठीक है। अब अपने सिलेबस को आपको देख लेना है कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, बायोलॉजी में कितने चैप्टर, इंग्लिश फिजिक्स इस सब में कितने चैप्टर हैं। ये सब बेटा सिलेबस के बारे में अच्छे से पता रहे और अभी से तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी से, है ना, कहते हैं ना कि अभी से अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में, अभी कुछ समय पहले कहना था कि फिर बाद में आप देखोगे जून से पढ़ के टॉपर कैसे बने, अगस्त से पढ़ के टॉपर कैसे बने, दिसंबर से पढ़ के टॉपर कैसे बने। फिर एक वीडियो और आता है, एग्जाम से पहले 15 दिन पहले पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स कैसे लाएं। ये तो सर फिर भी सही है। कुछ बच्चे तो ना कुछ बच्चे तो कहता सर बिना पढ़े टॉप कैसे करें। इस पर एक वीडियो दीजिए, बिना पढ़े टॉप कैसे करें। तो मैं तो कहता हूं वो नौबत ना आए, ठीक है। इसलिए अभी से ही बेटा, आज से ही, अभी जब आप वीडियो देख रहे हो ना, आज एक कमेंट बॉक्स में वादा करना कि वादा अमन भैया, वादा निशांत भैया, वादा पंकज सर कि हम वादा करते हैं आपसे कि आज से और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सर मैं तो इन बच्चों को कहूंगा कि जब नई तैयारी रहती है तो आप बुक्स ले आए। क्या पंकज सर? बिल्कुल बुक्स और साथ में कॉपी जिसमें नोट्स बनाए। क्योंकि लोग, सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा नोट्स, वो राइटिंग की, राइटिंग सर ध्यान देना चाहिए, है ना। क्योंकि आधा नंबर, मतलब 50% जो आपका जो पेपर का मार्क्स आएगा वो बेटा लिखने की वजह से आता है, ठीक है। तो अभी से अपनी कॉपी, नई कॉपी ले आओ और लिखना शुरू कर दो बेटा। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वो है तो यकीनन प्यारे बच्चों आपको टॉपर बनने से, आपके जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या पंकज सर? हाँ सर, बस हम तो यही कहेंगे, निशांत सर ने आपको बोला कि भाई साहब डेली का काम आप डेली करते हुए चलो, बैकलॉग छोड़ो ही ना। और ऐसी समस्या ही ना आए कि दिसंबर से, नवंबर से, अक्टूबर से पढ़ करके इतने नंबर कैसे लाए, इतने परसेंट कैसे लाए, इस तरह की बातें ही क्यों करना। मैं तो यही बात बोलूंगा फिर से सर कि जो हम लोगों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, बस कंटेंट पे पूरा विश्वास करना। जो भी नोट्स आपके सामने प्रोवाइड रहेगा उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। रिवीजन ही आपको रैंक दिलाएगा, इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना मेरे भाई। बाकी क्या ही बोलूं यार, आप समझदार हो, काफी शानदार तरीके से मेहनत करते रहो, विश्वास करो यार, आपको टॉपर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। बिल्कुल, हम सबकी है। सर देखो सबसे बड़ी बात है, पंकज सर ने एक चीज कह दिया है कि सिलेबस तो हम
कंप्लीट कराएंगे, हम तो सब पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो एक काम करना होगा, हमारे साथ जुड़ करके काम करना, हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करना अच्छे से। वो चाहे आप यूट्यूब की क्लासेस से जुड़ जाओ, चाहे आप मतलब जैसे भी आप जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। और दूसरी बात, पंकज सर ने एक बहुत अच्छी बात कह दी बेटा, रिवीजन, ठीक है। देखो अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका सिलेबस छूट जाएगा, और जब आपका सिलेबस छूट जाएगा तो आप क्या बेटा, अगर आपके 2-4-10 दोस्त भी मिलेंगे ना, तो छूटा हुआ सिलेबस बेटा कोई नहीं पूरा कर पाता। मतलब सर ये है ना कि अगर आप मान के चलो, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं आप चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया, आप छोड़ दिए चैप्टर 1, जब आप चैप्टर 2 करने के लिए जाएंगे ना, तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी, अंदर से इच्छा भी नहीं होती कि वापस से चैप्टर 1 करने के लिए जाए, समझ रहे हो आप? हमेशा छूटा हुआ ही रह जाएगा, आप लास्ट तक भी कवर, एग्जाम तक भी कवर नहीं कर पाओगे। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, एकदम जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा, एकदम से स्टार्ट कर क्या करना है, आपको शुरू हो जाना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना, नोट्स पर भी बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, लास्ट टाइम खोजते चलते हैं कि कहां से नोट्स मिल जाए, तो उस नोट्स को हम पढ़ें। पिछले बार का टॉपर क्या बोला था? हाँ। कि सर कंप्लीटली नोट्स पर फोकस करो, क्लास में जो नोट्स दिया जाता है उस पर फोकस करना है अपने को, है ना। जो टीचर्स लिखवाते हैं नोट्स, इन सब चीजों पर हम लोग को विशेष रूप से फोकस करना है, तो ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हो आप? है ना। हाँ सर बिल्कुल, ये मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कि नोट्स बनाना, है ना सर। सर मैक्सिमम बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, लिखते नहीं हो, सिर्फ लेक्चर्स लिखते हैं, पीडीएफ जाती है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर आप खुद से लिख करके नोट्स सर एक बात आप सच सच बताना, दिल में हाथ रख के, मैं तो कहता हूं पहले रख लो पंकज सर, आप ही बहुत देर से उछल रहे हो। आप मुझे बताओ 12th में इंग्लिश में आपने खुद की नोट्स बनाई, दूसरे नहीं, मैंने खुद से बनाया था सर, खुद से बनाया। सर सेल्फ है सर आज भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सच बता रहा हूँ, जो भी प्रैक्टिस करवाना होता है तो पहले खुद से नोट्स बनाता हूँ प्रॉपर आईपैड पे। हाँ, अलग बात है कि अभी मैं ये कॉपी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पैसे वाला आदमी आईपैड अलग अलग जाना आईपैड में दोस्त, वो बच्चों के टॉपर, जब आप टॉपर बनोगे ना, तो वही आईपैड पंकज सर का आपके सामने होगा, गिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, नोट प्रॉपर बनाता हूँ सर, आज भी बनाता हूँ, और हम सब लोग बनाते हैं। नोट सहित आईपैड बच्चों को दे दीजिएगा, कंप्लीट दे देंगे सर, बढ़िया है, मजा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए रैंक फर्स्ट आना चाहिए। हाँ, तो रैंक फर्स्ट से भी कम ही क्या होगा सर। लेकिन एक चीज है, अगर जिन बच्चे देख रहे हैं, अगर बेटा तुम आज से अपनी तैयारी शुरू कर दिए, तो मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि रैंक 1 लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं देखा हूं कि बच्चे आते हैं अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में सर क्रैश कोर्स से जुड़ते, कहते हैं सर भैया क्रैश कोर्स बढ़ा दो भैया, टॉपर बना दोगे भैया भैया टॉपर। सर जी, युद्ध में लड़ने से बड़ा बात होता है कि आप रणनीति तैयार की है कि नहीं। मतलब कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं ना, तो उससे पहले है कि आप उसका डिजाइन बनाइए, पहले से मैप बनाइए। जब तक मैप नहीं बनाइएगा कैसा घर बनेगा सर? उभरा उभरा कुछ नहीं बनेगा, लास्ट में आप पछताओगे। लेकिन वही जो मैप बना करके तब घर बनाता है, क्या सर घर लगता है, घर बनता है, सही कह रहे हैं। तो वही पहले आप रणनीति बनाओ, आपकी स्ट्रेटेजी कमाल की होनी चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा देखने वाला रिजल्ट होगा। और वो स्ट्रेटेजी हम सभी लोग आपको मतलब परोस के देने वाले हैं, ठीक है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, अच्छे से पढ़ना। लेकिन सर मैं कहता हूं कि सिलेबस का कितना रोल रहता है परीक्षा में? मतलब पूरा का पूरा रोल तो सिलेबस का है अपना, मतलब कंप्लीट सिलेबस से सवाल आते हैं। बिल्कुल सर, कभी सर लास्ट टाइम बच्चों का यही सवाल आता है। मैं सर करीब 5-6 साल हो गए बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते बच्चों के कंसर्न आता है कि सर मुझे 2-3 चैप्टर बता दो जो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के टॉपर बन जाए। ऐसा पॉसिबल है? देखिए सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, है ना। आप देखिए 2-3 चैप्टर पढ़ करके भी वही कर सकता है जो पूरा सिलेबस पढ़ चुका है, पहले से पढ़ा चुका है। एक चीज और हम यहाँ पर नोटिफाई करना चाहेंगे कि कोई कहता है ना कि हम क्रैश कोर्स पढ़ के कर लेंगे, यही करके। लेकिन देखो बेटा, मैं जेन्युइन बात बताता हूँ, फैक्ट बात बताता हूँ कि क्रैश कोर्स या उसी के लिए है जो पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ के रहता है। जो फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ता है उसको क्रैश कोर्स भी समझ में नहीं आती, फिर उनको रटना पड़ता है, फिर समझ में नहीं आ रहा है। ये सब इशू क्रिएट हो जाती है। देखा लापरवाही का नतीजा। अगर आप सबसे पहले अभी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ठीक है। और एक चीज और देखो, सेल्फ स्टडी और सेल्फ की नोट्स ही बहुत जीवन में आगे जाकर के काम आने वाली होती है, ठीक है। सबसे पहले अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा। हमारे 1 शॉट वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है, 3-3, 4-4 घंटे के, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक। बैठ जाओ एक दिन। ऐसा बात नहीं है कि वो अवेलेबल है, हम लोग फिर से करेंगे। हाँ, फिर से भी कर देंगे, फिर से नया कंटेंट अवेलेबल होगा ओनली ऑन YouTube बेटा, बिल्कुल फ्री आपके लिए, ठीक है। बस वक्त आ गया है अब आपको एक वादा करने का कि हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से पढ़ने का, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए कलम को हथियार बना लीजिए, अब बस लग जाइए, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है ना भाई। अब वक्त नहीं बचा है कि आपका वक्त बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, या कोई और आकर के अच्छा कर देगा, या आप वो जो 2 छोटे-छोटे वीडियो नहीं रहते हैं नवंबर अक्टूबर, वही वाली बात आती, उनको देख करके आप टॉपर बन जाओ बेटा। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ होता, सिर्फ उन वीडियोस में बच्चे आकर के व्यूज आते हैं, उनमें व्यूज ढेर सारे भरे होते हैं, रिजल्ट नहीं आते, उससे रिजल्ट कभी नहीं आते। सर करीब 5-6 टॉपर्स से मैं पर्सनली मिला हूं जो बिहार बोर्ड में मतलब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 के अंदर, उनका कंसर्न यही था कि सर हम शुरू से पढ़े थे,
हम स्टार्टिंग से पढ़े थे, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 पढ़े थे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, है ना सर। मतलब उससे कंक्लूजन निकलता है कि जब आप कंप्लीट सिलेबस करते हो तो टॉपर तो आप ही उससे बाहर बनते हो, कहां से भाई, है ना। हाँ, बिल्कुल। तो बेटा ये रणनीतियां हैं, ये कुछ तरीके हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करना है, पंकज सर द्वारा बताई गई बातें रिवीजन करना, ये सब ध्यान रखना है। निशान सर ने कहा है कि भैया लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और लिखने का तरीका आपका तभी अच्छा होगा जब आप अपनी नोट्स खुद से बनाओगे, ठीक है। हालांकि पंकज सर का चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आप रैंक 1 आते हो तो पंकज सर की तरफ से एक आईपैड और वो तो हाँ वो चश्मा दे दिया जाएगा, वो तो कोई नहीं, लेकिन उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको अभी से प्यारे बच्चों पढ़ना होगा। तो सर आज के लिए तो मुझे लगता है यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लव यू ऑल, बाय बाय।